नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज लॉर्ड बुद्धा मफिर्दा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के 3 डायरेक्टर्स से मेरी बात हुई, जिसमें ओम नारायण अहिरवार जी लखनऊ से, ओपी मौर्य जी मुंबई से और राम रतन कुशवाहा जी दिल्ली से। जब मैंने इनसे जानना चाहा कि ये कंपनी कब तक चालू हो जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है, जो मेन इसकी भूमिका में ये एक चीज़ है कि चूँकि हम लोगों के पास अपना बैंक नहीं है, हम लोगों के जितना भी पैसा बैंकों में जमा है, तो भारत सरकार का आज तक जो सीमा है वो मुश्किल से 5 लाख की वारंटी गारंटी है। आपका करोड़ों रुपया जमा है, अगर बैंक भाग जाएगा तो 5 लाख से ज़्यादा आपको। और यही कमी बहुत दिनों से है कि हम लोगों का पैसा दूसरे के बैंकों में जमा है, लोग मार के भाग जा रहे हैं, भारत सरकार उसकी पूर्ति करती है और हम लोगों जैसे के तैसे रह जाते हैं। आज आज़ाद भारत में 72-76 साल हो गए, लेकिन अपने समाज का कोई आधिपत्य का बैंक नहीं है। इसको देख करके हम लोगों ने ये प्लान बनाया है। इसमें हम लोगों को जो MCA से रजिस्ट्रेशन है वो 2021 में कराया गया था और इसका पेडअप कैपिटल है 10 करोड़ और अभी तक हम लोग 3 करोड़ प्लस में चल रहे हैं, उसके ऑनर मेंबर बना रहे हैं। 10 करोड़ की जैसे सीमा हमको पार होती है वैसे हमको RBI का लाइसेंस मिलेगा और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हमारी चालू हो जाएगी, जिसमें गरीबों को जो लोन दिया जाएगा रोज़गार के लिए वो बगैर किसी वारंटी गारंटी के दिया जाएगा। हमारे जितने फाउंडर मेंबर हैं उनकी संस्कृत पर दिया जाएगा, कोई कागज़ फॉर्मेलिटी नहीं होगी, रिकवरी के लिए नहीं होगा, उनको ट्रेनिंग किया जाएगा, ट्रेनिंग करा के व्यापार कराया जाएगा, उनका व्यापार चलाया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर हमारे मोहल्ले में हमारे समाज की दुकान है तो जागरूकता फैलाई जाएगी कि ये लॉर्ड बुद्धा बैंक से ऋण लिया हुआ दुकान है, आप सारे लोग यहीं खरीदारी करिए। इसमें तो एक साथ आएगा भैया, इस पर्पज़ से इसको बनाया गया। तो ये कब तक की उम्मीद करें कि ये आपका ये कंपनी चालू हो जाएगा? देखिए, पैसे का तो हमारे पास तो 10 करोड़ जो है 2-5 लोग दे रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे भारत के हमारे जितने स्टेट हैं, हमारे जो इस मिशन के लोग हैं उनको 5 लाख 6 लाख 7 लाख ले करके उनको इस बैंक का मालिक बनाया जाए। और हमारे जैसे IAS हैं, ऐसे कम से कम 100-150 IAS IPS IRS वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अच्छे जो अनडिप्राइड लोग हैं उनको हम लोगों ने डाला है, तो हम इसको चुन रहे हैं पूरे देश से। और दूसरी बात है, जैसे ही कंपनी अपने फॉर्मेट में आ जाएगी तो हमारे करोड़ों सफाई कर्मचारी भी 1000, 2000, 4000 शेयर करेंगे तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है कि हमारे पास हज़ारों लाखों करोड़ रुपये। अच्छा, एक बात लास्ट में कि जैसे आप कह रहे थे कि दूसरी बैंकें हैं, पैसा लेके लोग चले जाते हैं और जो कस्टमर होते हैं परेशान होते हैं और सरकार उसकी अदायगी करती है धीरे धीरे, तो इसकी क्या गारंटी है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा? आप दूसरी बैंकों को आप देखेंगे, चाहे ICICI हो, HDFC बैंक हो, जितनी बैंकें हैं वो सिर्फ मात्र 3%, 5% जो पॉपुलेशन वाले लोग हैं वो उनकी बैंक है। और बैंक कौन सा लेके भागता है? जो 2-3 लोग 4 लोग ही उसके मालिक होते हैं। और जहाँ जो है, जहाँ जैसे आज पार्लियामेंट में कितना भी संविधान बनाने की कोशिश करे तो उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 200, 500, 600 लोग इकट्ठे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर आप जैसे हमारे जैसे इनके जैसे जब सैकड़ों लोग हो गए, कोई एक आदमी लेके भाग नहीं सकता। होता कब है? जब कोई किसी वस्तु का एक आधिपत्य एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, लेके भाग जाता है। यहाँ वो चीज़ होता ही होएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी दुआ करूंगा कि जल्दी लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड जल्दी चालू हो और लोगों का काम भी, अपने लोगों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ हैं लॉर्ड बुद्धा मफिर्दा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड के डायरेक्टर राम रतन कुशवाहा जी। मैं इनसे इस कंपनी के बारे में जानना चाहता हूं। सर, ये कंपनी जो है, तो इतनी सारी बैंकें हैं प्राइवेट सरकारी, तो ये क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने दूसरी एक बैंक का रजिस्ट्रेशन कराना और कंपनी स्थापित करने का काम किया है? सर्वप्रथम आपके अखबार भारत जो चैनल है उसको धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है सामाजिक स्तर पर बहुत ही लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। इस
इसके साथ जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि इतने सारे बैंक हैं तो एक नए बैंक की क्या ज़रूरत है। जितने भी बैंक हैं ये सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों का है और व्यक्ति विशेष के लोगों को ही सारे एडवांटेज फ़ायदे उन बैंकों द्वारा मिलते हैं। जो हमारे निम्न और मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनको वास्तव में फंड की ज़रूरत है बिजनेस व्यापार करने के लिए, वहाँ से उनको फंड नहीं मिल पाता है। वो चाहते हैं कि बिजनेस करें, अपना कारोबार करें, घर में स्वरोजगार आए, लेकिन वो लोग वहाँ से फंड नहीं ले पाते हैं। उनके जूते गिर जाते हैं लेकिन उनको फंड मिलता नहीं। तो यहाँ पर इस जगह पर पब्लिक द्वारा पब्लिक का बैंक बन रहा है। उसको सिर्फ 2-4 लोग बैंक को बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो है करंट में लगभग 250 लोग फाउंडर मेंबर हैं और वो हमारे और आप जैसे छोटे छोटे पूंजी वाले लोग हैं। तो वो लोग जब मिल के बैंक बना रहे हैं तो नो डाउट हमारा पैसा और हमारा बैंक, जिससे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसी में से हम पैसे लेंगे भी और अपना पैसा जो कमाएंगे वहाँ रखेंगे भी। तो इसका जो है प्रॉफिट हर बैंक इंटरेस्ट देता है, लेकिन ये बैंक एक आम पब्लिक जो इसके साथ जुड़ेंगे उनको जो है डिविडेंड देगा, लाभांश देगा, यानी जो बैंक प्रॉफिट करेगा वो सारे लोगों में वितरित कर दिया जाएगा। तो ये एडवांटेज अन्य जितने भी बैंक हैं ये पब्लिक को नहीं देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बैंक बन जाए उसके बाद जैसे दूसरे बैंकों में लोग परेशान होते, यहाँ भी लोन के लिए परेशान होंगे। यहाँ पर लोन के लिए इसलिए नहीं परेशान होंगे कि कारण कि वहाँ जो है मालिक सिर्फ 2-4 लोग हैं जी, और यहाँ आने वाले टाइम में हो सकता है कई हज़ार लोग हो जाएंगे। तो ये जो बैंक का प्रॉफिट आएगा कई हज़ारों लोगों के घर में जाएगा। तो जब वो प्रॉफिट कई हज़ार लोगों के पास जाएगा, एक दूसरे के लिंक से जब इसमें बैंक को हम बना रहे हैं तो एक दूसरे के लिंक के फेथ वैल्यू पर, विश्वास पर पैसा लोगों को दिया भी जाएगा। तो इसलिए अब देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए एक दुकान खोले तो क्या उससे हम उम्मीद कर सकते हैं अपने गले का पैसा निकाल के सबको बांटता फिरेगा? नहीं ना। तो उसी तरह से जब आप ही इसके मालिक हैं और आप ही पैसे लोन ले रहे हैं तो आप अपने दुकान को यानी बैंक को, बिजनेस को कैसे आप बर्बाद कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। ये प्राकृतिक प्रदत्त है कि खुद का दुकानदार अपने दुकान को बर्बाद नहीं कर सकता। तो जब ये बैंक आपका है तो आप इसको कैसे बर्बाद कर सकते हैं? तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर बैंक में इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होगी। जी, आपका कहना है कि ये जो पैसा है तमाम लोगों का है और इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग हैं, इसलिए इस कंपनी का पैसा जो है किसी एक हाथ में नहीं होगा। इससे बहुत सारे लोगों का पैसा और बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारियां होंगी, जिसके वजह से किसी एक बड़े पूंजीपति को पैसा आप नहीं देंगे। ओके, हाँ ऐसा ही होगा। किसी एक व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जाएगा। पैसे जो है लिमिटेड लोगों को, सारे लोगों को दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कई बैंक हैं हजारों करोड़ एक व्यक्ति को दे देता है, इसी एक कंपनी को, नीरव मोदी और कई लोग ऐसे हैं जो पैसे दिए, जबकि उतने पैसे में कम से कम लाखों लोगों को बिजनेस व्यापार कराया जा सकता था, जिससे देश की जीडीपी जो है बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति को देके एक व्यक्ति की जीडीपी बढ़ी, तो एक व्यक्ति को धनी होने से हमारा देश अमीर नहीं होगा। जब हमारे देश का हर नागरिक धनाढ्य होगा, उसकी जीडीपी बढ़ेगी, तब हमारा भारतवर्ष जो है समृद्धशाली होगा, तब हमारे लोग अमीर होंगे। तो हमारे कंपनी का, बैंक का जो मकसद है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सब लोग समृद्धशाली हों, सबके घर में स्वरोजगार हो, सब लोग संपन्न हो, ना कि कोई एक व्यक्ति संपन्न। तो हमारा टारगेट जो है हर व्यक्ति को संपन्न बनाना है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कंपनी का मकसद है कि प्रत्येक आदमी के पास पैसा हो, प्रत्येक आदमी रोजगार करे और वो रोजगार का पैसा बैंक में जमा करे, जिससे बैंक भी बढ़े और तमाम लोगों को इसकी सुविधाएं भी मिलें। धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।